मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूं। मैं वो बातें कर रहा हूं जो हमें करनी चाहिए। हम अगर किसी सरकार को चुन के लाते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनसे पूछें भी तो सही। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहाँ बहुत अच्छी चीज़ क्या होती है, जब वो किसी सरकार को चुन के लाते हैं तो वो एक बहुत अच्छे मोटिवेट रहते हैं कि हम इनसे सवाल करेंगे, हम इनसे काम करवाएंगे, हम इनसे जिन मुद्दों के लिए हम इनको वोट दे रहे हैं अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन पर इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद रहती है कि भैया हम इनको चुन के लाए हैं तो ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम इनको काम को करने के लिए बोलें। हमारे देश में पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, अगर मैं किसी सरकार के खिलाफ ये बोल दूं कि आपको ये काम करना चाहिए तो लोगों को ये लगता है तो ये तो सरकार विरोधी हो गया। हाँ, मैं सरकार की अगर मैं बड़ाई करूं कि अरे इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया है, कि लोगों को लगता है अच्छा ये तो इसी सरकार का हो गया। पर हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमें हमारे देश को बेहतर लेवल पर ले जाना है तो हमारे देश की जनता को अपनी सरकार से काम करवाना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे, जैसे विकसित राष्ट्रों में होते हैं। अभी आपने देखा होगा अमेरिका की स्थिति खराब है। क्यों? वहां पहली बार एक ऐसा राजनेता आया है जिसको सवाल करने पर वो चिढ़ता है। ये देश महान क्यों बने, मतलब विकसित क्यों बने? क्योंकि ये अगर इनके देश की जनता अगर किसी को चुन के लाती है तो बड़ाई करने के लिए और उनके लिए तालियां बजाने के लिए थोड़े ना लेके आते हैं। वो इसलिए लेके आते हैं ताकि ये राजनेता हमारे देश में काम करेगा। नहीं करेगा तो हम बोल करके काम करवाएंगे। और हमारे देश में उल्टा है, यहाँ तो सगे संबंधी आपस में लड़ जाते हैं कि अगर एक दूसरे पार्टी का हो एक दूसरी पार्टी का हो तो आपस में लड़ जाते हैं कि भैया आपने ऐसा क्यों बोल दिया इस सरकार के लिए या इस नेता के लिए। हमारा देश विकसित तब होगा जब हमारे देश की जनता का 80% जनता का दिमाग विकसित होने की तरफ जाएगा, वरना पता है हम उलझे रहेंगे। आप देख लो ना, हम उलझी तो रहे। चुनाव आते हैं, हम ऐसे मुद्दों में उलझ जाते हैं। 3 महीने 5 महीने 8 महीने के बाद जब चुनाव कंप्लीट होते हैं तो हमें खुद पर बड़ा अजीब लगता है कि हम इन्हीं मुद्दों के लिए लड़ रहे थे आपस में, जिनका कोई न तो सर न तो पैर। मैं मानता हूं वो भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बेसिक मुद्दे हमारे देश में क्या है अभी? स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, जलवायु, ये हमारे देश के मुद्दे। जब शिक्षा बेहतर होगी, सस्ती होगी, जब स्वास्थ्य बेहतर होगा, सस्ता होगा, एफोर्डेबल होगा, तो सब लोग प्रोग्रेस करेंगे ना। महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई भी सरकार कम नहीं कर पाई आज तक। ये बताइए, जो हमारे दादाजी लोग हैं उनसे पूछिए कि पहले ये सामान कितने का था, पहले ये चीज़ कितने की थी, अब 2000 में कितने की है, 2010 में कितने की थी, 2020 में कितने की होगी, 30 में कितने की होगी। महंगाई हमारे देश का मुद्दा नहीं है। हमारे देश के मुद्दे बेसिक चीजें हैं। हमें कागजों में तरक्की नहीं करनी है, धरातल पर तरक्की करनी है। आप बोल दो कि भैया हम यहां पहुंच गए हैं, अरे जनता की हालत तो आप देखिए। हमारे देश के बेसिक जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं वो या तो स्वास्थ्य है, या तो शिक्षा है, या तो सुरक्षा है। उसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है तो जलवायु है, जिससे खाद्य सुरक्षा डगमगाने वाली है। क्या उस पर कोई बात करेगा? चुनाव आ रहे हैं, कृपया चुनाव में भटकिए मत। सरकार के नेताओं के बयानों से भटकिए मत। आप उन मुद्दों पर जाइए जो रियल हैं। न्यूज चैनल क्या दिखाएंगे? यहाँ पर अच्छी टीआरपी आ रही होगी, अधिकतर न्यूज चैनल का ये हाल है। बेसिक चीजों पर बात करिए ना। जब बेसिक चीजें बेहतर होंगी तभी तो हम लोग ग्रो करेंगे। देश ग्रो कब करेगा? अंतिम छोर का पर्सन भी कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। अब समय आ गया है हम 80% लोगों को अपनी सोच बदलने की। हमें उलझना नहीं है, हमें अपने ध्यान को भटकाना नहीं है जहां सरकारें और राजनेता हमारे ध्यान को भटकाते हैं। हमें अपने मुद्दों पर अड़े रहना है। क्या आपके गांव की, क्या आपके कस्बे की, क्या आपके जिले की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं सही है? आप उस पर बात करिए ना। सुरक्षा सही है, उस पर बात करिए। ये है मुद्दे।